कहा तो यह भी जाता है कि शहाबुद्दीन जो उनका जब निधन हुआ, वो जब इस दुनिया में नहीं रहे, तब से न सिर्फ हिना साहब, उनका परिवार, बल्कि आरजेडी के अंदर भी शहाबुद्दीन के जो कई ज्यादातर समर्थक हैं, कुछ विधायक भी हैं, वो नाराज बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों के बहुत पहले के बयान हैं, जब उन्होंने कहा कि मैं अभी किसी दल में नहीं हूँ, इधर आ जाइए और अपने समर्थकों से राय लेकर क्या फैसला लेना है वो हम तय करेंगे। बिल्कुल। हिना साहब ने यह भी कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी। तेजस्वी यादव अगर जन विश्वास यात्रा पर हैं और उनकी जन विश्वास यात्रा के दौरान सिवान में हिना साहब नहीं दिखती हैं तेजस्वी यादव के साथ मंच पर या उसमें शामिल नहीं होती हैं, तो ये कोई बहुत हैरान करने वाली बात तो नहीं है। मांग भी उठी थी कि भाई हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। इससे पहले भी राज्यसभा का जब मामला था तब भी मांग उठी थी। शहाबुद्दीन का कुनबा अगर छिटक रहा है आरजेडी से तो नुकसान तो होगा। शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रभाव खत्म हो गया है। प्रभाव कम हो सकता है, ठीक है, ताकत कम हो सकती है, ताकत खत्म तो नहीं हो सकती है। तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, पूरे बिहार के दौरे पर हैं और एक ऐसा दौरा सिवान का जहां पर कहा जा रहा है कि सिवान जो इलाका है शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है और वहां पर उनकी पत्नी हिना साहब राजद के साथ मंच पर नहीं दिखी। सवाल यही है कि हिना साहब के मतलब पूरा जो शहाबुद्दीन का कुनबा है राजद के साथ बिखरने से क्या राजद टूट जाएगा, क्या सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगा, इस पर सवाल मौजूद है। और हमारे साथ इस चर्चा में है अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी। क्या इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? क्या जो पूरा कुनबा है शहाबुद्दीन का वो बिखर जाएगा, राजद से टूट जाएगा तो राजद को नुकसान होगा? देखिए, शहाबुद्दीन का कुनबा अगर अलग होगा आरजेडी से, जो कि अलग हो गया है, हिना साहब नाराज बताई जा रही हैं और पिछले कई महीनों से नाराज बताई जा रही हैं। कहा तो यह भी जाता है कि शहाबुद्दीन जो उनका जब निधन हुआ, वो जब इस दुनिया में नहीं रहे, तब से न सिर्फ हिना साहब, उनका परिवार, बल्कि आरजेडी के अंदर भी शहाबुद्दीन के जो कई ज्यादातर समर्थक हैं, कुछ विधायक भी हैं, वो नाराज बताए जा रहे हैं, बताए जाते रहे हैं। बीच में मनाने की कोशिश भी हुई थी, आपने देखा था। तो हम पुरानी तस्वीरों की बात कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव भी गए थे, कई लोग गए थे शहाबुद्दीन के घर पर, तो मनाने की कोशिश भी हुई। लेकिन हिना साहब की नाराजगी ऐसा लगता है कम नहीं हुई। कुछ उनके बयान हैं विशाल, पिछले दिनों के बहुत पहले के बयान हैं, जब उन्होंने कहा कि मैं अभी किसी दल में नहीं हूँ, इधर आ जाइए और अपने समर्थकों से राय लेकर क्या फैसला लेना है वो हम तय करेंगे। हिना साहब ने यह भी कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी। अब तेजस्वी यादव अगर जन विश्वास यात्रा पर हैं और उनकी जन विश्वास यात्रा के दौरान सिवान में हिना साहब नहीं दिखती हैं तेजस्वी यादव के साथ मंच पर या उसमें शामिल नहीं होती हैं, तो ये कोई बहुत हैरान करने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि ये बात तो बहुत पहले साफ हो चुकी है कि हिना साहब अब आरजेडी के साथ नहीं है, तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। मांग होती रही है कि राज्यसभा भाई भेजिए, राज्यसभा भेजिए। मुझे याद है, अगर मेरी याददाश्त ठीक हो तो पटना में कुछ पोस्टर भी लगाए गए थे, बिल्कुल कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। मांग भी उठी थी कि भाई हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। इससे पहले भी राज्यसभा का जब मामला था तब भी मांग उठी थी, लेकिन ये डिमांड उनकी पूरी नहीं हुई या उनके समर्थकों की डिमांड पूरी नहीं हुई। तो जाहिर है नाराजगी है। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, उनको मना पाएगी आरजेडी की नहीं मना पाएगी। लेकिन देखिए, अगर नाराज हैं और हिना साहब अगर छिटक गई, शहाबुद्दीन का कुनबा अगर छिटक रहा है आरजेडी से, तो नुकसान तो होगा। शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रभाव खत्म हो गया है। प्रभाव कम हो सकता है, ठीक है, ताकत कम हो सकती है, ताकत खत्म तो नहीं हो सकती है। अभी आरजेडी के पास जो आधार वोट बैंक है, जिस वोट बैंक पर आरजेडी का प्रभाव है, उसी वोट बैंक पर एम-वाई समीकरण है। तो एम समीकरण पर तो सिवान में हिना साहब और उनके कुनबे का भी बड़ा प्रभाव है, बहुत प्रभावशाली रहे हैं शहाबुद्दीन उस इलाके में। तो थोड़ा बहुत नुकसान ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान तो हो सकता है। और अब भी मुझे नहीं लगता कि आरजेडी मनाने की अब कोशिश करेगी। जिस तरह के तेजस्वी यादव के बयान हम सुन रहे थे, आप ही बताएंगे ठीक से क्या क्या वो कर रहे थे कि अब तो डिजिटल का जमाना है, अब तो तकनीक का जमाना है। क्या क्या आपने सुना, क्या क्या वो बयान दे रहे थे? कल ही आपने इंटरव्यू में सुना क्या कह रहे थे? तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हमने किसी को छोड़ा थोड़े है, हमारे साथ तो सभी कोई थे। लेकिन देखिए, सबकी अपनी राजनीति है, जिनको जहां मन होता है वो चले जाते हैं, उनको लगता है वहां पर ठीक है तो वो चले जाते हैं। मतलब ये नहीं कहा है कि हमने छोड़ दिया है जी। तो जो जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं विशाल,
वो चांस ये नजर आ रहा है कि हिना साहब अगर किसी राजनीतिक खेमे में जा सकती हैं तो वो एआईएमआईएम के कुनबे में वो जा सकती हैं, एआईएमआईएम के साथ जा सकती है। इसकी चर्चा लंबे वक्त से रही है। और देखिए, ईमानदारी से अगर कहें तो ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लंबे वक्त से इसकी चर्चा रही है जी। और मेरी अपनी समझ भी कहती है कि शायद वो मुफीद खेमा होगा जहां उनके जाने की गुंजाइश है। चर्चा ये कई बार यह भी रही कि जेडीयू के साथ जा सकती हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान के साथ जा सकती हैं। मुलाकात का जो सिलसिला चला था, मुलाकात होती है तो चर्चाएं चलती है, लेकिन इतना जरूर है कि तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी, क्योंकि हिना साहब ने खुद ही कहा है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, कहां से लड़ेंगी तो पता है, लेकिन किस पार्टी के टिकट से लड़ेंगी इस पर तो बहुत वक्त नहीं लगेगा। आप लोकसभा चुनाव सर पर है तो तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। जी, हिना साहब ने कई बार अपने बयान से भी ये रुख स्पष्ट कर दिया है कि हम अभी किसी दल में नहीं हैं। नहीं, उन्होंने बार बार कहा है कि दल में नहीं है, लेकिन विशाल मुझे लगता है तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी। चलिए, तो देखिए इस खबर में इतना है, क्योंकि तस्वीर जो है बहुत जल्दी साफ होने वाली है, क्योंकि सर पर लोकसभा का चुनाव है और इस चुनावी समीकरण को साधने के लिए कौन पार्टी उनके नजदीक जाता है, कौन पार्टी अपने दल में ना लेने की कोशिश करता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।